बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नई रेसिपी। और ये रेसिपी फ़िश के हवाले से है। जी हाँ, सर्दियाँ आ गई हैं और इसमें फ़िश की मुख्तलिफ़ रेसिपी हम बना बना कर ट्राई ज़रूर करते हैं अपने घरों में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मसालेदार फ़िश, कढ़ाई फ़िश। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो जनाब, सर इसके लिए हमने सबसे पहले 1 किलो फ़िश ली है यहाँ पर, और मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी इसका खुश्क कर लिया, निकाल लिया है। तो हमारे पीसेस इतने मोटे हैं और इससे ज़्यादा पतले होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ये होता है कि फ्राई करते वक्त वो टूटने लगते हैं। तो अब अगर आपकी 1 कांटे की मछली है तो आप इसके कांटा भी निकलवा सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने यहाँ डाला नमक। नमक डालने के बाद हम डालेंगे इसमें सिरका। सिरका आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिरका डालने के बाद मैं डालूँगी अजवाइन 1 चम्मच। अब मैं इसको क्या करूँगी, मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसको कवर करके इसलिए रखेंगे ताकि इसमें से जो स्मेल है मछली की वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये हमारा काम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडर की जार लेंगे। अब उसमें हम क्या करना है, हमें एक अच्छा सा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक प्याज लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बना के ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसी जार में जिसमें हमने प्याज का पेस्ट बनाया उसमें 1 चम्मच हमने लहसुन डाला है। हमें एक अच्छा सा अपना पेस्ट तैयार करना है। 7 से 8 हमने हरी मिर्च ली है। आप तीखी रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे पिसी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब ये मैं डाल रही हूँ नारियल का चूर। 3 चम्मच नारियल का चूर लिया है मैंने। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हल्दी की ली है और यहाँ पे मैंने धनिया लिया है 1 चम्मच। और ये मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा, आपको जिस ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने निचोड़ा है जनाब, 1 नींबू पूरा मैंने निचोड़ दिया है। और ये मैं बहुत ही मज़ेदार सा एक पेस्ट तैयार करूँगी जो हमारे फ़िश के लिए मसाले का काम करेगी और बहुत ही मज़ेदार हमारी फ़िश तैयार होगी इससे। तो ये मैंने 1 नींबू पूरा निचोड़ा है। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 2 भी कर सकते हैं इसे। ये देखिए, अब मैं ये देखिए मैंने पीस लिया है और इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। मेरे पास प्याज का भी पेस्ट तैयार हो गया और हमारे पास इन सारी चीज़ों का भी पेस्ट तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं 2 चम्मच दही का डालूँगी। दही रूम टेम्परेचर पे ही, ठंडा हमें नहीं लेना है। मैंने 2 चम्मच इसमें दही के डाले हैं। तो जनाब, मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी फ़िश की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी फ़िश को लगभग आधा घंटा हो चुका है। ये देखें, अब ये अच्छी खासी इसने ये हमारी हो चुकी थी। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं इसमें क्या करूँगी, मसाले लगाऊँगी। मैंने इसमें नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैं हल्दी डालूँगी इसमें। 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है। और अब मैं इसमें डालूँगी पीसी मिर्च। पीसी मिर्च मैंने घर में पीसती हूँ सारे मसाले। हल्के से मैं इसको रोस्ट सारे करके मैं इसको घर में पीस के रखती हूँ, पिसे हुए नहीं लेती मैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चाट मसाला लिया है। ये सारे मसाले मेरे घर के पिसे हुए हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, हाथ से आराम आराम से बिल्कुल इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेना है। और बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि इसमें कांटे लगे हुए हैं और
मेरे हाथ ज़ख्मी हो गए थे जनाब, तो मैंने इसको देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 7 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। अब मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया है, इसमें ऑयल डाला है। अब ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी, उसके बाद मैं इसमें अपनी फ़िश फ्राई करूँगी। तो जनाब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें अपनी फ़िश डालने वाली हूँ। ये देखिए आराम आराम से डालना है और ज़्यादा गर्म नहीं करना ऑयल को, वरना तेल उड़कर आपके ऊपर भी पड़ सकता है। तो ये मैंने अपने सारे फ़िश आराम आराम से जितने आ सकते थे मेरे फ्राई पैन में मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, बस इतना सा करूँगी कि कलर आ जाए। तो इसको बहुत एहतियात से पलटना है ताकि ये हमारे जो पीसेस हैं फ़िश के ये टूटे ना। तो मैं इनको पलट रही हूँ और आँच जो है ना थोड़ी सी हमें हल्की ही रखनी है। ज़्यादा तेज़ आँच हो तो फिर फ़िश चिपक भी जाती है और टूटने का भी डर होता है। तो मैं यहाँ पे हमारे फ़िश फ्राई हो गई है, बस इतना ही हमें ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो मछली को अगर ज़्यादा फ्राई कर लो तो उसकी ग़ज़ाइयत भी थोड़ी अजीब सी हो जाती है और सख्त भी हो जाती है फ़िश। तो ये हमारी फ़िश आराम से फ्राई हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा और, मुझे लग रहा है एक साइड से थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और करूँगी। अब मैं इसमें बाकी की भी फ़िश डाल लूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी फ़िश पूरी तकरीबन 1 किलो है, तो मैं उसी हिसाब से तैयार कर रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सारी फ़िश अपनी फ्राई कर ली है। अब हमें क्या करना है, अपनी कढ़ाई फ़िश कढ़ाई के लिए अपने मसाले तैयार करने हैं जो मैंने पीस के रखे हैं। सबसे पहले मैं जिस ऑयल में हमने फ़िश फ्राई की थी वो वही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें और मिला सकते हैं, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, मैं और नहीं मिलाऊँगी इसमें। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने प्याज जो पीस के रखा था वो डालूँगी। इसको थोड़ा-सा मुझे ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं, बस भुना जाए हल्का-सा। तो फिर मैं इसमें जो दूसरा पेस्ट मैंने मसालों का तैयार करके रखा है ना, वो मैं डालूँगी इसमें। तो ये मैं इसको वक़्तन-फ़वक़्तन चला भी रही हूँ। आँच मैंने यहाँ धीमी रखी है, ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं करना है। गला बहुत ख़राब है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें आप। अच्छा जनाब, ये हमारे प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई है, तो अब मैं इसमें बाकी का मसाला भी ऐड कर दूँगी जो मैंने पीस के रखा था। ये मसाला आपकी फ़िश को ऐसा ज़बरदस्त टेस्टी बनाएगा ना कि आप एक बार बना के इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ़िश के जो है मुख्तलिफ़ डिशेज़ हमें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए और ख़ासकर सर्दियों में ये बड़ा ही फ़ायदा देती है मछली। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कुटी लाल मिर्च ऐड किया है इसको। ये हमारे जो टेस्ट है और फ्लेवर है और उसको बढ़ा देगा। और मैं यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सॉरी अजवाइन का लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा-सा हथेली में दबा के इस तरह से इसको रब करके फिर डालना है। इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर और उभर के आता है। तो ये देखें, ये अब हमारा तकरीबन मसाला रेडी हो चुका है। हम ज़रा-सा और पकाएँगे इसे। ये देखें ऑयल भी छोड़ दिया है इसने। अब इसको मैं थोड़ा-थोड़ा सा चला रही हूँ। आँच हमें धीमी रखनी है, ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं करना है। क्योंकि मैंने इसमें नारियल का चूर भी डाला है ना, उससे टेस्ट फ्लेवर इतना ज़बरदस्त कोई हो जाता है ना। मैंने बनाया था, सबको इतना पसंद आया, ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है। आप बिल्कुल बिला खौफ आप ये वाले रेसिपी ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जनाब यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अ, अब हमने क्या किया है, हमने जो फ़िश फ्राई करके रखी थी उसे आराम आराम से इन मसालों के ऊपर हम डाल देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे और किया क्या था कि जब हमारे मसाले फ्राई हो गए थे ना, तो जो मैंने पेस्ट वाला जो प्याला था ना, उसमें थोड़ा सा पानी लेके मैंने इसमें और ऐड करके उसको मैंने थोड़ा सा पकाया है।
उसके बाद मैं यहाँ पे फ़िश डाल रही हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा इसमें थोड़ा सा पानी पानी सा। जी हाँ, मैंने इसमें थोड़ा सा बस वो प्याले को मैंने ज़रा सा धो के डाला है। पानी हमें ऐड इतना नहीं करना है, क्योंकि फ़िश कढ़ाई का मतलब ही यही है कि अगर उसमें शोरबा लगा देंगे तो फिर वो ग्रेवी वाली सालन हो जाती है, तो फिर वो कढ़ाई फ़िश नहीं कहलाएगी, कुछ और ही कहलाएगी। तो जनाब हम यहाँ पर इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे हमें दम पे छोड़ना है। 5 मिनट बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। तो जनाब हमारी ये फ़िश 5 मिनट तक के लिए दम पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बहुत एहतियात से इन सारी फ़िश के जो पीसेस हैं इनको पलट देना है, ताकि ये हमारी दूसरी तरफ से भी दम में मतलब मसाले में थोड़े से दम पे पक जाए। तो इससे हमारे जो फ़िश है ना वो मसाले अंदर से अच्छे से जज़्ब हो जाएगी, तो उसका फ्लेवर हमें फ़िश के अंदर भी फ़ील होगा खाने में। बहुत ही एहतियात से करना है, फ़िश टूटे नहीं। तो ये मैं एहतियात से, बहुत एहतियात से पलट रही हूँ। एक-एक फ़िश के पीसेस को आप इस तरह से आराम से इसको पलटते जाएँ। यहाँ पे जल्दबाज़ी नहीं करनी है, वरना हमारे फ़िश के टुकड़े टूट जाएँगे। और आँच बहुत ही ज़्यादा धीमी रखनी है, हमें दम पे तैयार करना है इस फ़िश को। और दम का मतलब आप जानते हैं ना, बिल्कुल धीमी आँच होनी चाहिए। ज़रा सा भी तेज़ आँच हुई और हमारा काम ख़राब। तो हमारी जो फ़िश है वो रेडी हो चुकी है, फ़िश कढ़ाई। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे डिश आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ़िश निकाल ली है। आप इसकी शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त हो रही है। देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में से कहीं ज़्यादा टेस्टी है ये। अब मैं इसे थोड़ा-सा सजाती हूँ धनिया पत्ती से। धनिया पत्ती मैंने बारीक काट के रखी हुई है धनिया, और मैंने यहाँ पे हरी मिर्च थोड़ी-सी लगा दी है ताकि देखने में और अच्छा लगे। और ये हमारी फ़िश कढ़ाई रेडी है। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।